नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने एक नया YouTube का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा विदेश यात्रा योग का। कि फॉरेन ट्रैवलिंग हमारी कुंडली में कब होती है, किन दशाओं में होती है, किन ग्रहों के कारण होती है, किन घरों में कौन से ग्रह बैठेंगे उनके कारण होती है, या हमारी कुंडली में फॉरेन ट्रैवलिंग कौन से कंट्री में हम जाएंगे, हमारा पीआर पीआर बनेगा या नहीं बनेगा, हमारा वीज़ा बनेगा नहीं बनेगा, हमारा ग्रीन कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, हम परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाएंगे या टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए जाएंगे, या पढ़ाई के लिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जाएंगे, या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाएंगे। ये सब हम लोग आज आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। और ये जो कुंडली के 12 भाव हैं, इन्हीं में निर्धारित हो जाता है हमारे जन्म के साथ ही कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा योग है या नहीं है। दर्शकों, ये देखिए कुंडली का बिल्कुल पहला घर है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अब यहाँ पर मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा है अभी दर्शकों, कोई भी, यानी कि ये कौन सी राशि के घर हैं, मतलब कौन सी राशि इन घरों में है, या कौन सी राशि लगन में है, कौन सी राशि भाग्य स्थान में है। मैंने केवल यहाँ पे ये बताया है कि ये कौन कौन से घर हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा घर, और कौन कौन से ग्रह यहाँ पर बैठकर किन राशियों में क्या प्रभाव देंगे, ये मैं आप लोगों के सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों, विदेश जाता कौन है। विदेश पुराने जमाने में तो हमारे यहाँ ये मान्यता थी कि जो अपने घर से पीड़ित है या जो अपने घर में सुखी नहीं है, वो 7 समुंदर पार जाने का प्रयत्न करता है और दूसरी जगह जाकर अपनी खुशी ढूंढने का प्रयत्न करता है, वही आदमी विदेश जाता है। पुराने जमाने में तो ये मान्यता थी, पर आज के इस आधुनिक भरे युग में तमाम कारण बन जाते हैं विदेश यात्रा के। कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई टूरिज्म के लिए जाता है, घूमने फिरने का जिन्हें शौक होता है, कोई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाता है, कोई चाहता है कि हमारा ग्रीन कार्ड हो जाए। तो दर्शकों, हमारी कुंडली में पहला घर तो हमारा शरीर का हुआ, हमारा सेल्फ का। चौथा घर हमारे मन का और हमारी मदरलैंड का। तीसरा घर हमारी छोटी यात्राओं का। तीसरा घर हमारे वीजा पेपर वर्क का भी होता है। अगर तीसरा घर मजबूत है तो आपका वीजा पेपर वर्क भी कंप्लीट रहेगा और उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। और आठवां घर हमारे समुद्रिक यात्राओं का भी है, जो जल पार ले जाने की बात करता है। और सातवां घर हमारी पत्नी का है। पांचवा हमारी शिक्षा का है। छठा और 10वां हमारी नौकरी और हमारे काम का है। छठा हमारे रोग ऋण रिपू का भी है। और 12वां घर जो कि दर्शकों कुंडली का अंतिम भाव है, जो मोक्ष का भाव भी है, जो खर्चे का भाव भी है। कोर्ट कचहरी थाना लीगल कॉम्प्लिकेशंस, हमारे खर्चे, हम किस पर खर्चा करेंगे, किस प्रकार का खर्चा करेंगे, और हमारी विदेश यात्राओं का भी है। कोई भी आदमी अगर इंटरनेशनल कोई भी काम जोड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जोड़ता है, या कोई भी आदमी विदेश में जाके पढ़ाई करता है, तो उसके लिए भी हमें 12वां घर ही देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12वें घर के बिना हम इंटरनेशनल का योग नहीं लगा पाएंगे किसी की भी कुंडली में, कि वो आदमी इंटरनेशनल जाएगा या नहीं जाएगा, या दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए 12वां घर सबसे इंपॉर्टेंट है दर्शकों। अब बात करते हैं दर्शकों की कौन कौन से ग्रह योग हैं, कि कौन से घर का मालिक कौन से घर में विराजमान हो जाए तब किस प्रकार का क्या योग बनेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लगन का मालिक 12वें घर में चला जाए और 12वें घर का मालिक लगन में आ जाए, किसी भी प्रकार से पहले और 12वें में संबंध जुड़े, तो विदेश यात्रा योग बनेगा। ऐसा आदमी परमानेंट विदेश में सेटल भी हो सकता है, विदेश में जाकर काम करना, विदेश में जाकर पढ़ाई करके सेट हो जाना, विदेश में जाकर पराक्रम करना, नौकरी करना, जैसे इस तरीके से ये एक विदेश यात्रा का योग है। या तो पहले घर का स्वामी 12वें घर में हो, 12वें घर का मालिक यदि लगन में हो, या दोनों ने एक्सचेंज किया हुआ हो, या कि कहीं पर इन दोनों का रिलेशन होकर 4th में, 7th में, 9th में या 10th में बैठे हो तो भी। अब दर्शकों बात करते हैं, चौथा घर पीड़ित होगा, यानी चौथा घर हमारी मदरलैंड का, और पांचवा घर हमारे मदरलैंड से हमारे जनता प्रेम का। तो दर्शकों, अगर चौथा घर पीड़ित है, या चौथे घर में 12वें घर का मालिक आ जाए, और या पहले घर का और 12वें घर का मालिक इकट्ठा होकर चौथे घर में बैठ जाए, तो भी विदेश यात्रा योग बनेगा। और अगर पांचवें और चौथे का मालिक 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाए, तो ऐसा आदमी शिक्षा के लिए जाता है विदेश में। और अगर छठे का और तीसरे का मालिक 12वें में बैठ जाए,
जैसे तुला लगन की बात करें तो वहां गुरु बनेगा, गुरु अगर 12वें में बैठ जाए तुला लगन में तो भी विदेश यात्रा योग बनेगा। वहीं लग्नेश शुक्र भी अगर गुरु के साथ विराजमान हो जाए तो भी विदेश यात्रा योग बनेगा। अब दर्शकों बात करते हैं, अगर कोई आदमी अपने वैवाहिक जीवन के कारण विदेश जाता है, यानी कि पत्नी के कारण विदेश में जाना, या विदेश में जाकर धन कमाना, या विदेश में जाकर कोई भी व्यापार करना, कोई भी किसी प्रकार का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापार, क्योंकि सातवां घर हमारे व्यापार का भी है, तो सातवें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक अगर विदेश से एक्सचेंज करे, 12वें घर के मालिक 10वें में या 7वें में हो, या 7वें और 12वें में एक्सचेंज हो, या 12वें और 10वें में एक्सचेंज हो, तो ऐसा आदमी अपने कार्य व्यवसाय के कारण जाता है। और यदि चौथे और छठे का मालिक 12वें में बैठ गया तो ऐसा आदमी मेडिकल मतलब मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी जा सकता है, कुछ किसी चीज का ट्रीटमेंट कराने, किसी चीज का व्यक्तिगत इलाज कराने, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर भी जा सकता है। और यदि दर्शकों 9वें घर का मालिक और लगन का मालिक 12वें घर में विराजमान हो जाए तो भी दर्शकों विदेश यात्रा योग बनेगा। ऐसी स्थिति में जहां तक पीएचडी करने या आगे की हायर स्टडीज करने या अपने बच्चों के कारण, संतान के कारण भी जा सकता है। वहीं अगर 5वें भाव का मालिक भी इस योग में इंडल्ज हो जाए तो ये तो दर्शकों इस प्रकार के योग हुए कि कौन से घरों के मालिक अगर 12वें घर के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो ये तो बात हो गई है। अब दर्शकों कुछ विपरीत राजयोग बनते हैं 12वें घर में, अगर तीसरे और 8वें का मालिक 12वें में चला जाए, जैसे कन्या लगन में मंगल बनेगा तो भी विपरीत राजयोग बनेगा, विदेश में जाकर धन कमाना, विदेश में जाकर सेट होना, विदेश में जाकर पढ़ाई करना, इस तरीके का योग बनेगा। वहीं शुक्र अगर द्वादश में देखा जाए दर्शकों, तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वादश में उच्च का ही माना जाता है, उच्च का ही होता है, तो शुक्र भी विदेश यात्राएं कराता है। एक दो लगन को छोड़ के अगर शुक्र द्वादश में हो तो विदेश यात्रा कराएगा, और यदि तीसरे 8वें 9वें 7वें का कोई भी ग्रह भी उसके साथ में विराजमान हो जाए तो ऐसा आदमी परमानेंटली भी वहां सेट हो जाता है। अब तीसरा घर भी मजबूत होना जरूरी है दर्शकों। वैसे भी ये मान्यता है कि क्रूर और पापी ग्रह तीसरे छठे और 11वें घर में अच्छा फल करते हैं, जैसे सूर्य मंगल क्रूर ग्रह हो गए और राहु केतु मंगल शनि पापी ग्रह हो गए। तो दर्शकों ये तो हमने योगों की चर्चा करी और ग्रहों की चर्चा करी कि कौन सा ग्रह कहां बैठकर क्या फलित करेगा। 12वें घर में अगर राहु हो तो भी विदेश भ्रमण कराता है, ये भी देखा गया है। अब दर्शकों बुध ईस्ट बुध नॉर्थ दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। आप कौन सी कंट्री में जाएंगे, बुध नॉर्थ दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करता है। वहीं मंगल की मार्स की अगर बात करें तो मार्स साउथ को रूल करता है, दक्षिण दिशा को रूल करता है। शनि वेस्टर्न कंट्रीज को रूल करता है, वेस्टर्न डायरेक्शन को रूल करता है। और सन की बात करें तो सन ईस्ट को रूल करता है, ईस्ट डायरेक्शन को। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति नॉर्थ ईस्ट को रूल करता है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट को रूल करता है। और राहु की बात करें तो राहु साउथ वेस्ट को करता है। और शुक्र की बात करें तो साउथ ईस्ट को करता है। तो दर्शकों ये तो बात हुई डायरेक्शंस की, और बात हुई पीआर वीजा और पेपर वर्क की। अब बात करते हैं दर्शकों क्या ऐसे योग होते हैं, कौन सी दशाओं में ऐसा योग बनता है कि आदमी वापस अपनी मदरलैंड में आ जाता है। कुछ लोग 20-25 साल ताउम्र रहने के बाद में विदेश छोड़कर वापस अपने हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं ऐसी स्थिति में उन लोगों का चौथा घर बहुत मजबूत होगा। चौथा घर यानी उनकी मदरलैंड, और पहला घर यानी वो सेल्फ। पहले और चौथे का मालिक यदि पंचम में बैठ गया तो ऐसे आदमी को बहुत प्रेम होता है अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से। वो हमेशा यही प्रयत्न करता रहेगा कि मैं किसी ना किसी कारण से आ जाऊं। वहीं शुक्र अगर द्वादश में जाता है, और पत्नी का कारक भी है शुक्र, और सप्तमेश भी इन्वॉल्व है, और द्वादश का मालिक भी एक्सचेंज करता है, तो ऐसा आदमी अपनी पत्नी के कारण से विदेश तो चला जाएगा, पर और अगर चौथा भाव मजबूत है तो वो वापस अपनी मदरलैंड आने को प्रेरित करेगा। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं दर्शकों। तो दर्शकों विदेश यात्रा हमारे जीवन में टूरिज्म, या विदेश यात्रा हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, नौकरी के लिए भी जा सकते हैं। अब जैसे श्री राम की कुंडली में कर्क लगन था और 12वें घर का मालिक बुध दशम स्थान में था, तो ऐसी स्थिति में 3-11 का संबंध बना, पराक्रम का संबंध बना विदेश के घर से। तो ऐसा आदमी विदेश में जाके पराक्रम करेगा, विदेश में जाके नौकरी करेगा, भाग दौड़ करेगा, खूब अच्छा धनार्जन करेगा। तो ये भी एक योग बनता है दर्शकों।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है दर्शकों कि हम भी अपनी कुंडली उठाकर ये जान सकते हैं कि कब हमारी कुंडली में विदेश यात्रा योग है या नहीं है, या हम किस समय पर जाएंगे, किस कारण से जाएंगे, कब हम वापस आएंगे, या कब हमें हमारा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा ग्रीन कार्ड बनेगा नहीं बनेगा। इन सारी बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं अगर किसी की कुंडली को ठीक से एनालाइज किया जाए। तो दर्शकों, आज का ये मेरा वीडियो फॉरेन ट्रैवल के ऊपर था, यानी कि विदेश यात्रा गमन के ऊपर था। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा। और अगर आपने पूरा नहीं देखा तो कृपया करके वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और दर्शकों, अगर आप मेरे से सीधे ही संपर्क करना चाहते हैं या कोई कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897823599। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस डालूं तो आप मेरे साथ जुड़ सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी कुंडली देखकर ये जान सकें कि कब आपकी कुंडली में किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार का योग है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि हम फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।